अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हम विरासत की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ रहे थे, तो उसमें अब आगे जो सूरत है वो है पोती की विरासत। यानी पोती को विरासत में क्या मिलेगा। पहली बात तो ये खुद ब खुद आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि पोती का विरासत में ये हिस्सा तभी है जब बेटा भी नहीं होगा, बेटी भी नहीं होगी, कोई भी नहीं होगा। ठीक है। पोती से मुराद मैयत के बेटे की बेटी, मैयत के पोते की बेटी और नीचे तक। यानी पोती से मुराद बेटे की बेटी या पोते की बेटी, कोई भी नीचे तक हो तो ये तमाम इसमें शामिल होंगी। यानी बेटे की बेटी भी, पोते की बेटी भी और पड़पोते की बेटी भी। अमूमन इतना नीचे तक जाता नहीं है, बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें कोई इतना नीचे तक विरासत चली जाए। तो मिरास में पोती की 5 हालतें हैं। पहली हालत, पोती को 1/2 मिलेगा अगर वो अकेली हो और मैयत का बेटा बेटी या पोता मौजूद ना हो। ये बात तो क्लियर कट है, ये बात तो आपने जेहन में रखनी है कि अगर पोती को विरासत मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि मैयत का बेटा नहीं, मैयत का बेटा लिखें। इसका मतलब क्या कि मैयत का बेटा नहीं है, नहीं है, लिखें लिखें, मैयत का बेटा। और इसी तरह मैयत की बेटी जो है वो भी नहीं है। मैयत का बेटा भी नहीं है, मैयत की बेटी भी नहीं है और पोता भी नहीं है, अकेली पोती है। सिर्फ एक ही पोती है, सिर्फ एक ही पोती है। तो अगर पोती सिर्फ एक हो तो इसको 1/2 मिलेगा, आधा, कुल जायदाद का आधा, निसफ। कुल जायदाद का निसफ। अच्छा जी, तो पोती की पहली हालत क्या है। तो पोती को कुल जायदाद का कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा अगर वो अकेली हो और मैयत का बेटा या बेटी या पोता मौजूद ना हो। तो अब उन्होंने नीचे मिसाल दी है, एक आदमी फौत हो गया, उसने अपनी बीवी, पोती और चचा को जिंदा छोड़ा। अब देखें जी, बेवा है, ठीक है, और पोती है, और क्या है, चचा है। तो विरासत कैसे तकसीम होगी बताएं जी। बेवा को कितना मिलेगा, बेवा को मिला 1/8। क्यों? क्योंकि मैयत की अगरचे बेटा बेटी नहीं है लेकिन पोती तो है ना, तो वो औलाद के ही जुमरे में आती है, वो औलाद के ही जुमरे में आती है। और पोती को मिलेगा 1/2 और चचा जो है वो क्या बन जाएगा, असबा। चचा बन जाएगा असबा। तो अब असल मसला बनेगा 8। एक जो है वो किसको मिलेगा, बेवा को। 4 जो है वो पोती को। और कुल माल के 3 हिस्से जो है वो किसको मिल जाएंगे, चचा को मिल जाएंगे। क्लियर जी। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और देखें, पोती, बेटी जो है, बेटी, बेटी, मरने वाले की बेटी, बेटी के बाद कौन है, पोती, और पोती के बाद कौन है,
पड़पोती। तो गोया के जो बेटी है, ये तो बेटी है ही, पोती जो है ये भी बेटी है, लेकिन पोती जो है ये दूर वाली बेटी है। ये या यूं कह रहे हैं कि पोती बेटी है, लेकिन पोती जो है वो दूसरे नंबर वाली बेटी है। ठीक है, पहले असल बेटी का नंबर, अगर असल बेटी नहीं तो पोती, ये दूसरे नंबर पे बेटी बन जाती है। और अगर बेटी भी ना हो, पोती भी ना हो, फिर पड़पोती, ये तीसरे नंबर पे क्या बन जाती है, बेटी बन जाती है। बात समझ आई को नहीं आई? शाबाश, आ गई। बोले। चलें जी। तो पोती की दूसरी हालत ये है कि उसे जो है वो कुल जायदाद का 2/3 मिलेगा। 2/3। लेकिन ये कब होगा, जब पोती एक नहीं होगी बल्कि एक से ज्यादा होगी। पोती को जायदाद का 2/3 मिलेगा अगर वो एक से ज्यादा हो और मैयत का बेटा बेटी और पोता मौजूद ना हो। एक आदमी फौत हो गया, उसने अपनी बीवी और 2 पोतियां और चचा को जिंदा छोड़ा। अब आप बताएं जी, बीवी को कितना मिलेगा? शाबाश, बीवी को कितना मिलेगा? लिखें लिखें लिखें, बीवी को कितना मिलेगा? बीवी को मिला 1/8। बीवी को कितना मिलेगा? बीवी को मिला 1/8 और 2 पोतियों को कितना मिलेगा? 2/3। 2/3। और चचा जो है वो उसको क्या मिलेगा? चचा क्या बन गया? असबा। अब असल मसला बन जाएगा 24, क्योंकि 8 जब 3 के साथ हो तो 24। तो 24 में से 3 हिस्से, क्योंकि 24 का 8वां हिस्सा जो है वो 3 बनता है। ठीक है, तो 3 हिस्से बीवी के और 16 हिस्से जो है वो 2 पोतियों के। 16 और 3 19। बाकी जो 5 बचे, बचने वाले जो 5 हैं, बचने वाले जो 5 हैं वो किसको मिलेंगे? चचा को मिलेंगे। बचने वाले जो 5 हैं वो किसको मिलेंगे? चचा को मिलेंगे। ठीक है पापा जी, पापा जी बेटे। ठीक है जी, इसके बाद आप आगे चलें। तीसरी हालत आ जाएगी कि पोती को जायदाद का 1/6 हिस्सा मिलेगा। तवज्जो करें मेरी मेरी तरफ। अगर बेटियां एक से ज्यादा हों तो उनको विरासत का कितना हिस्सा मिलता है? बोलें शाबाश। बेटियां जो हैं वो अगर एक से ज्यादा हों तो उन्हें कुल जायदाद का कितना हिस्सा मिलता है? 2/3। अच्छा, अगर मरने वाले की एक बेटी हो, कितनी बेटी हो? एक बेटी हो, लेकिन उसकी पोती या पोतियां हो, पोती या पोतियां भी हो, यानी एक बेटी के साथ पोती या पोतियां आ जाएं। एक बेटी के साथ क्या आ जाएं? पोती या पोतियां। अच्छा देखो, बेटियां जो थी उनका हिस्सा कितना था? अगर एक से ज्यादा बेटियां हो
दो हो या तीन हो तो उन्हें कितना मिलना था? 2/3। 2/3 ही मिलना था ना। हाथ खड़ा करें, आप में से कोई बंदा हाथ खड़ा करे जो मेरे साथ हम कलामी कर सके। शाबाश। जी खोलें जी, आप अपना माइक खोलें, दोबारा हाथ खड़ा कर लें। भाई जल्दी करें। कोई भी नहीं है हाथ खड़ा करने वाला। जी बोलें। 2/3 हिस्सा मिलेगा ना बेटी को और पोतियों को मिला के 2/3। नहीं नहीं, पहले ये दो बटा बताएं तीन कि बेटियां अगर एक से ज्यादा हों तो उनका हिस्सा कितना है? 2/3 हिस्सा होता है दो ना, बटा अगर तीन एक होता है उनका से हिस्सा, ज्यादा कितना होता है? दो बेटी हो। बटा तीन। 3। लेकिन अगर एक बेटी हो और नीचे पोती या पोतियां हो, नीचे क्या हो? पोती या पोतियां हो। अब आप देखें कि बेटी का तो बन गया 1/2। 1/2। ये किसका बन गया? 1/2 किसका बन गया? बेटी। नहीं, कोई और बंदा माइक खोल ले जो मेरे साथ साथ बोल सके। जी लुबना तो बस आप अपना माइक खोले। जी सर। अच्छा जी खोले माइक। जी सर। अच्छा देखें, अगर हमारे पास कुल माल हो, अगर हमारे पास कुल माल हो कितना, मिसाल के तौर पर कोई भी रकम बोले आप, 12 कर लें। 24 12। 12 कर लें। अच्छा, ठीक। 12 के 2 सुलूस कितने बनेंगे? जी 12 के अगर 2 सुलूस हम इकट्ठे करें तो कितने बनेंगे? 12 में से 2। 2/3 कितने जी बनेंगे? 2/3 जो 8। है 3 जो 8 बन गए। कितने बन जाएंगे? 8। 8। अब देखें, अगर किसी सूरत में सिर्फ एक बेटी है और 7 पोतियां हैं। जी अब बेटी को दिया 1/2। 1/2। ठीक है। जी बिल जी फर्ज, बिल फर्ज 12 अगर, बिल फर्ज अगर 12 कुल माल हो तो 12 में से आधा निकालें, जी। कितना बनता है? बेटियों का 1/2 के हिसाब से जो है इनका तो हाफ हो गया ना। 6। अगर एक बेटी को 1/2 दे, 12 में से कितना मिलेगा? तो 6। 12 में से कितना मिलेगा? 6। 6। अच्छा वैसे अगर बेटियों का 2/3 हिस्सा मिलाएं तो 12 में से 2/3 बनता था 8। तो 6 जी अगर एक बेटी को दे दिया, पीछे कितना बच गया? 6। नहीं नहीं, 8 में से कितना बच गया? सर 8 में से बच गया 2। 2। अब 2 को अगर आप 12 के साथ इसका तवाजुन करें तो 2 12 का कितना बनता है? 1/6 कितना जी बनता है? 1 और 6 की निस्बत आएगी ना। हाँ 1/6। तो अब जी अगर एक बेटी के साथ नीचे पोती या पोतियां हो तो बेटी को 1/2 देकर
1/6 जो है वो पोती या पोतियों को देंगे। क्यों? क्योंकि बेटियों का जो हिस्सा था वो 2/3 था। सर उनका 1/6 बनता है ना 2/3 जी। कितना? 2/3। अगरचे 3 करीब वाली बेटी एक है, लेकिन दूर वाली बेटी तो है ना, तो दूर वाली बेटी को करीब वाली बेटी को देने के बाद 2/3 में से जो बाकी बचेगा वो दूर वाली बेटी को दे देंगे, यानी पोती को। बात समझ आई? पोती को दे दूंगा। ठीक ओके। दोबारा व्हाइट बोर्ड पे सारे आए और सारे साथ लिखे। देखे, अगर बेटियां हो एक से ज्यादा तो बेटियों की विरासत कितनी है? लिखे, सारे लिखे। बेटियों की विरासत कितनी है? भैया आप लोगों को आवाज नहीं आ रही, आप क्यों नहीं लिख रहे आप लोग? बेटियों का हिस्सा कितना है? 2/3। अगर बिल फर्ज हम फर्ज कर लें कि कुल माल 12 हो, अगर हम फर्ज करें कि कुल माल क्या हो? 12 हो, तो 12 में से 2/3 कितने बनते हैं? 12 में से 2/3 बनते हैं 8। अब इसको ऐसे ही एक साइड पे कर लें, इसे क्या कर लें? एक साइड पे कर लें। अब अगर एक बेटी हो, एक बेटी है बिल फर्ज, और एक ही पोती है, पोती भी कितनी है? एक। अच्छा, अब एक बेटी को कितना मिल रहा है? 1/2। एक बेटी का कितना हिस्सा होता है? 1/2। अब 12 में से 1/2 निकालें तो वो क्या बनता है? 12 में से अगर 1/2 निकालें तो वो 6 बनता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि बेटियों का हिस्सा था 2/3, एक बेटी को तो 6 दे दिया, उसको उसका पूरा पूरा हिस्सा दे दिया, लेकिन बेटियों के हिस्से में से अभी कितने बचते हैं? वो तो 8 था ना, 2/3, तो 2 बचते हैं। अब ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये 12 में से क्या बनता है? अगर इसको हम 12 का हिस्सा शुमार करें तो 12 में से ये क्या बनता है? 1/6। 12 का छठा हिस्सा ही बनता है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि बेटी को देने के बाद जो बाकी बच गया बेटियों के हिस्से में से, तो वो पोती को देंगे, क्योंकि पोती दूर वाली बेटी है, क्योंकि पोती पोती क्या है? दूर वाली बेटी है। तो हमने कहा कि हम बेटियों का जो 2/3 हिस्सा है वो सारा ही लेंगे, बेटी को 1/2 दे देंगे, बाकी जो बच गया 1/2 के बाद बाकी क्या बचता है? 1/6। वो 1/6 हम पोती या पोतियों को देंगे। क्यों? वो 2/3 पूरा करने के लिए जो बेटियों का बकिया था। तो पोती को मिलता है 1/6, इसको कहते हैं तक मेलातन लिसुलुसैन। तक मिलातन लिसुलुसैन, 2 सुलुस पूरे करने के लिए। बात समझ आई को नहीं आई? तो अब देखें, अच्छा इसमें ना अगर एक पोती हो तो वो छठा हिस्सा ले लेगी, और अगर कई पोतियां हो तो वो सारी छठे हिस्से में बराबर की क्या हो जाएंगी? शरीक हो जाएंगी। पोती क्या है? दूर वाली बेटी। पोती क्या है? लिखें, सारे लिखें। पोती क्या है? पोती क्या है? भाई वही समझा रहा हूं, मुझे पता है थोड़ी सी बात क्रिटिकल है,
तो इसलिए मैं दोबारा 2-3 दफा तो समझा चुका हूं। क्यों समझा रहा हूं, सर क्यों खपा रहा हूं, इसीलिए खपा रहा हूं। पोती क्या है? दूर वाली बेटी। पोती क्या है? दूर वाली बेटी। ठीक है। अच्छा जी, पोती को जायदाद का 1/6 मिलेगा चाहे पोतियां एक से ज्यादा हो, अगर इनके हमरा मैयत की एक बेटी मौजूद हो। मैयत की क्या हो? एक बेटी हो। अब एक बेटी को मिलेगा 1/2। अब बेटी तो एक है, लेकिन दूर वाली बेटी भी मौजूद है। दूर वाली बेटी भी, दूर वाली बेटी मौजूद है ना। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम बेटी का हिस्सा तो कम नहीं करेंगे, उसे तो 1/2 देंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि देखो भाई, बेटियों का हिस्सा था 2/3। 2/3 में से जब हमने 1/3 दिया तो हमारे पास बाकी बच गया 1/6। तो वो जो 1/6 है वो हम दूर वाली बेटी को दे देते हैं, क्योंकि हमारा वो हिस्सा था बेटियों का। तो चाहे करीब करीब वाली बेटी को देने के बाद जो बचा वो दूर वाली बेटी को दे दिया। तक मेरा तल्लिस सुलूसैन का मतलब क्या है कि 2/3 को पूरा करने के लिए 1/2 प्लस 1/6। ठीक है, ये कितना बनता है? 2/3। कैसे? अगर 12 हो, 12 कुल रकम, 12 का 2/3 क्या है? 8। 12 का 1/2 क्या है? 6। 12 का 1/6 क्या है? 2। 6 जमा 2 करो 8। तो वो देखो जी, तक मेरा तो लुसैन हो गया। और आ गई समझ सबको? किसी को नहीं आई तो वो बताए जिसको नहीं आई। मैं तीसरी दफा दोहरा रहा हूं। अच्छा जी, तो अगर इनके हमरा मैयत की बेटी मौजूद हो, तक मेला तन लिसुलुसैन, यानी बेटियों के 2/3 को पूरा करने के लिए जब मैयत का बेटा और पोती वगैरह मौजूद ना हो। अब मिसाल से बात को समझे। एक आदमी फोत हो गया, उसने कौन छोड़ी जी? उसने बेवा बेवा छोड़ी। एक आदमी फोत हो गया, उसने बेवा छोड़ी और बेटी छोड़ी। ठीक है, और 2 पोतियां छोड़ी और चचा। ठीक है, चचा। अब बेवा को मिलेगा 1/8, बेटी को मिलेगा 1/2, 1/6 हम देंगे पोतियों को। क्यों? ताकि 2/3 वाली जो रेशो है वो पूरी हो जाए, क्योंकि बेटियों का हिस्सा तो 2/3 था। तो अगरचे बेटी एक है, लेकिन हमारे पास दूर वाली बेटियां मौजूद हैं, तो जो बाकी बचा वो हमने दूर वाली बेटियों को दे दिया। समझ आई? तो चचा बन जाएगा क्या? चचा बन जाएगा असबा। चचा बन जाएगा असबा। तो अब क्या होगा जी? तो 6, 8 और 6 कुल असल मसला बनेगा 24। 24 में से 3 बेवा को। अच्छा मुझे बताएं, 24 में से 2/3 अगर हम निकालें तो कितने बनते हैं? 24 के 2/3 कितने बनते हैं? शाबाश, 16। अब हम ये 16 एक साइड पे लिख लेते हैं। ये क्या है? 2/3। 24 का 2/3 है। ठीक है, 16। अब देखें, बेटी को हमने दिया 1/2, तो 12। कितना? 12।
और पोती का बनता है 6, तो पोती को दिया 4। 12 और 6 कितने बने? 12 और 6 कितने बने? 16। तो 2 सुलूस पूरे हो गए। 12 सॉरी 6 नहीं, 12 और 4, मैंने वो 1/6 कह दिया, सॉरी। 12 और 4 कितने बने? 12 और 4 कितने बने? 16। तो 2/3 पूरे हो गए। अच्छा, अब हम देखें 16 और 3 19, 5 हिस्से बचे, वो 5 चचा को दे दिए बतौर असबा। 5 किसको दे दिए? चचा को दे दिए बतौर असबा। मसला हमारा क्लियर हो गया। ये जी बेटी की तीसरी हालत थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैंने 2-3 दफा मुख्तलिफ तरीके से समझा दिया। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। चौथी सूरत है, चौथी सूरत है कि पोती मैयत के पोते की मौजूदगी में असबा बनकर वारिस होगी। यानी अगर पोती के साथ उसके भाई मौजूद है, पोती के साथ कौन मौजूद है? पोती के साथ कौन मौजूद है? पोती के ही भाई। तो फिर क्या होगा? मुजक्कर को दुगना, फिर क्या होगा? मुजक्कर का 2 और मुन्नस का 1। क्लियर जी? समझाने की जरूरत तो नहीं है। मसला मसला चलें पढ़ लेते हैं। समझ तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आ गई है। एक आदमी फौत हो गया, उसने अपनी बीवी, बेटी, पोती और पोते को जिंदा छोड़ा। बीवी, बीवी, बेटी और पोती प्लस पोता, पोती और पोता। तो बेवा को कितना मिला जी? लिखें, शाबाश। बेवा को कितना मिला? 1/8। बेटी को कितना मिला? 1/2। और ये सारे क्या बन गए? असबा। तो असल मसला 8, 8 में से 1 बीवी को, 8 में से 4 जो है वो किसको? बेटी को। पीछे 3 बचे, 3 जो है वो पोती और पोते को मिल गए, 2 पोते के और 1 पोती का। ठीक है जी? 2 पोती के और 1 पोते का। चौथी सूरत भी होगी। पांचवी सूरत क्या है जी? ये देखें जी, पांचवी हालत। पोती मैयत के बेटे की मौजूदगी में विरासत से महरूम हो जाती है। इस तरह 2 बेटियों की मौजूदगी में भी वो विरासत से महरूम हो जाती है। पोती विरासत से महरूम होगी। पोती क्या होगी? महरूम। कब? जब मैयत का बेटा मौजूद हो या 2 बेटियां हो या बेटी प्लस बेटा हो। ठीक है? यानी औलाद की मौजूदगी में पोती वारिस नहीं बनती। सिर्फ एक सूरत में पोती को 1/6 मिलता है कि जब सिर्फ एक बेटी हो, औलाद में सिर्फ क्या हो? एक बेटी हो। समझ आ गई बात? तो इसकी मिसाल भी नीचे पढ़ लेते हैं। एक आदमी फौत हो गया, उसने अपनी बीवी, बेटा और पोती को जिंदा छोड़ा। आदमी फौत हुआ, बीवी,
1/8 और बेटा असबा और पोती महरूम। पोती के आगे क्या लिख देंगे? महरूम। इस बेचारी को कुछ नहीं मिलेगा। जरा नीम ठंडा पानी ला, दवाई भी दे दूंगी। अच्छा, ये हो गई बेटी की 5 सूरतें। बेटी की 5 सूरतें। अब इसके सॉरी, बेटी नहीं, पोती। पोती की 5 सूरतें। अब है पोती की विरासत के दलाइल। अच्छा, पोती की विरासत के वही दलाइल हैं जो बेटी की विरासत के दलाइल थे। ठीक है, 1/2 का भी, 2/3 का भी और असबा का भी। सिर्फ रह गया 1/6। सिर्फ रह गया किसका? 1/6। 1/6 की दलील क्या है? तो 1/6 की दलील पढ़ लेते हैं। पोती की तीसरी हालत की दलील, यानी जब पोती को मिलता है 1/6। तो ये पूरी लंबी हदीस लिखी हुई है। मेरी आवाज आपको सही आ रही है? अच्छा जी, पोती की विरासत की दलील, ये हदीस लंबी लिखी हुई है। मैं इस हदीस का तर्जमा करता हूं, तो आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है। हुज़ैल बिन शराबील काला, उन्होंने कहा। काला, उन्होंने कहा। उन्होंने, किन्होंने? हुज़ैल बिन शराबील ने। जा आया राजुलन, एक आदमी, इला अबी मूसा अशरी, अबू मूसा अशरी के पास, व सलमान अब्न रबिया, और सलमान बिन रबिया के पास। एक आदमी 2 बंदों के पास आया। एक है जनाब अबू मूसा अशरी और एक है सलमान बिन रबिया। फसा अलहू, तो उसने सवाल किया, अनिबनातिन व बनात इब्न, बेटी के बारे में। उसने सवाल किया किसके बारे में? बेटी के बारे में और पोती के बारे में, और उख्त शकीका, बहन, बहन, एनी बहन के बारे में, कि विरासत कैसे मिले, इनकी विरासत कैसे तकसीम होगी। फकाला, तो दोनों ने कहा। दोनों कौन? दोनों कौन? देखें, कौन दोनों? अबू मूसा अशरी और सलमान बिन रबिया। अबू मूसा अशरी और सलमान बिन रबिया। तो उन दोनों ने कहा, उन दोनों ने क्या मसला बयान किया? उन्होंने कहा कि लिबनाते हिन निस्फ, लिबनाते ही, बेटी के लिए 1/2 है। बेटी के लिए कितना है? 1/2। वलिल उख्त अन्निस्फ, और बहन के लिए भी कितना है? 1/2। और वलम युवर्रिसा इब्नतल इब्न शैया, पोती को इन दोनों ने महरूम कर दिया। बात समझ आई? सलमान बिन रबिया और अबू मूसा अशरी दोनों ने बेटी को भी 1/2 दे दिया और बहन को भी 1/2 दे दिया, और पोती को इन्होंने कहा कुछ नहीं मिलेगा। पोती को इन्होंने कहा, पोती के बारे में क्या कहा कि पोती को कुछ नहीं मिलेगा। वकाला, और उन दोनों ने कहा,
यानी अबू मूसा अशरी और सलमान बिन रबिया ने उस आदमी को कहा, ए तिब्ना मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद के पास जाओ। उन दोनों ने कहा कि क्या करो, अब्दुल्ला बिन मसूद के पास जाओ। वइन्नहु सयुताबिउना, बेशक वो भी हमारे वाला मसला बताएगा, वो भी हमारी पैरवी करेगा। यानी जो मसला हमने बताया है कि हमने बेटी को 1/2 दिया है और बहन को भी क्या दिया है, 1/2 दिया है, और पोती को हमने क्या किया है, महरूम किया है। तो कहने लगे कि अब्दुल्ला बिन मसूद के पास जाओ तो वो भी हमारी पैरवी करेगा। तो फाताहु रजुल फसालहु, वो आदमी अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आया, उसने उससे सवाल किया। वाखबरहु बिकौलिहिमा, उसने अब्दुल्ला बिन मसूद को उन दोनों की बात भी बताई, यानी अबू मूसा अशरी और सलमान बिन रबिया का पूरा वाकया बताया कि उन दोनों ने मुझे ये बताया है। साथ उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद के पास जाओ और अब्दुल्ला बिन मसूद हमारी पैरवी करेगा। काल अकद जलल तो इजन व अना मिनल वमा अना मिनल मुहतदीन। अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब यह सुना तो कहा, तब तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं हिदायत याफ्तों में से नहीं होऊंगा। यानी अगर मैं अबू मूसा अशरी वाला और सलमान बिन रबिया वाला मसला बताऊं तो फिर तो मैं गुमराह हो गया, मैं हिदायत याफ्ता लोगों में से नहीं हूं। वलाकिन सअक़ज़ा फीहा बिक़ज़ाइ नबी, मैं इसमें वो फैसला करूंगा जो फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फैसला किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला ये किया कि बेटी को 1/2, पोती को 1/6, और जो बहन है ये बनेगी असबा मअल गैर, जो बाकी बच गया वो बहन का। तो इन्होंने कहा जी लिबनतिही निस्फ, बेटी के लिए आधा, वलिबनतिल इब्न अस्सुदुस, पोती के लिए 1/6, तकमिलतन लिसुलुसैन, 2 सुलुस पूरे करने के लिए। ममा बाकी या फलिल उख्त, और जो बाकी बच जाए वो बहन का है। फजा इला अबी मूसा, वो आदमी अबू मूसा के पास आया। वाखबरहू बेजवाब इब्न मसूद, उसने अबू मूसा अशरी को अब्दुल्ला बिन मसूद का जवाब सुनाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने यह कहा कि अगर मैं वो फैसला करूं जो फैसला अबू मूसा अशरी ने किया तो मैं तो गुमराह हो जाऊं। फ़क़ाल ला तसालूनी अन शैइन मा दामा हाज़ल हिब्र फ़ीकुम, तो अबू मूसा अशरी कहने लगे कि जब तक ये आलिम दीन मौजूद है मुझसे सवाल ना किया करो। तो इस हदीस से साबित हुआ कि बेटी के साथ पोती को कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा। ये हदीस भी बड़ी बाकमाल है और बड़ी सुनने वाली है, और इस हदीस से भी बड़ी बातें पता चलती हैं। इस हदीस से पता चलता है कि इल्म के हवाले से, इल्म के अंदर इल्म जहां से मिले वहां से लो। इल्म के अंदर महरूमी, ये बाद औकात इंसान को बहुत बड़ी गलती में मुलव्विस कर सकती है। ट्रांसलेशन हदीस की ट्रांसलेशन हुई है। अच्छा ये है हदीस की ट्रांसलेशन। ये देख लें जी, ये हदीस की ट्रांसलेशन है। तो चूंकि ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत ना वो गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैंने तो खुद ही आपको तर्जुमा कर दिया। अब ठीक है, आप देखेंगे पूरा आपके सामने ट्रांसलेशन आ गई, तो रिकॉर्डिंग भी ये हो गई है, तो ताकि जिसने यहाँ से कोई देखना हो वो देख लेगा। तो 10 हो गए जी, हमारा टाइम भी पूरा हो गया और हमारी पोती की विरासत भी पूरी होगी। अब किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं।